मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं भारत आकर बहुत खुश हूँ। एक तस्वीर भारत में तैनात यूरोपीय देश नॉर्वे की राजदूत की है, तो दूसरी तस्वीर पाकिस्तान पहुंची जर्मन मंत्री की। नॉर्वे की राजदूत हिंदी में भारत की तारीफ कर रही हैं, तो वहीं जर्मन मंत्री के साथ पाकिस्तान में जो हुआ उसे देख खुद पाकिस्तानी अपने देश पर थूक रहे हैं। पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है, और ऊपर से इस तरह की हरकत। ना सिर्फ उस ममालिक के बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखें, जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन नहीं, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान को, वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करे बल्कि ज्यादा हिंदुस्तान को फॉलो करे। जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी, और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए, और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया, और उनका कहना ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। लेकिन भारत जब बात ज्यादा बढ़ी तो उनका बैग जो है वो बिना चेक किए ही उनको जाने की परमिशन दे दी गई कि आप नाराज मत होइए, आप चली जाइए। अब पाकिस्तान की हालत क्यों है कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं, और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो, आपकी ये जुर्रत। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। इंडियन कल्चर जो है वर्ल्ड के अंदर इस तरह तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। हम कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो काफी ज्यादा लोग जो है इन चीजों से इंस्पायर्ड होके अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करते हुए हमें नजर आ रहा है। इवन के हम मिडिल ईस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें, इवन के स्कूल की बुक के अंदर रामायण एंड गीता भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दी है, उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है कि भाई इस चीज को हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, सऊदी और दुबई के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि आप भारत के अंदर हो, भारत के कल्चर को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक एक्सेप्टेंस मिल रही है, वो क्या वजूहात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करेंगे अपने कल्चर के बारे में तो I am a Kashmiri and let's talk about our culture first कि मतलब there are only 29 states in our region in our India, and अगर हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज भी है। तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करें या स्टेट्स के बारे में बात करें, every state, every region, every union territory is rich in their culture and heritage. Suppose for example Kashmir is known for its scenic beauties, it is known for its breathtaking meadows, and जो ये culture provide करता है, whether we have that फैरन कल्चर है, हमारी मेहमान नवाजी का तरीका है, वी हैव मतलब सो मेनी थिंग्स है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। एंड ये भी कहा जाता है इट इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया, मींस कि हमारा ताज है, मतलब हमारी कंट्री का ताज माना जाता है। तो उसी तरीके से हर एक कल्चर की अपनी अपनी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी खूबसूरती है। आवर नेशन गिव्स द मैसेज ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम, व्हिच मींस वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हमारे, आपने देखा होगा हमारे श्री प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से he has been giving the message of peace, prosperity, development। लेकिन पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हमारे मिनिस्टर जाएं तो आपने अगर कहना है कि जहाँ पे कहना है चीज़ें चेक करो, हम चेक करा देते हैं। ठीक है, जर्मनी हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। जर्मनी की एक हिस्ट्री रही है कि वो पाकिस्तान के साथ कमर्शियल और इकोनॉमिक टाइज में उसने बड़ा मदद की है। मुझे ऐसे लग रहा है कि लार्जली जो बाहर से लोग आते हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। जर्मन फॉरेन में जो एम्बेसडर है वो भी थोड़ा अगर पेशेंस दिखाते और उस तरह ना पेश आते तो इट वुड नॉट हैव बीन अ केस, इस तरह के सिनेरियो क्रिएट ना होता। लेकिन मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानियों के अंदर अब पेशेंस कम होता जा रहा है। एक तरफ आप देखें, ये जो मिनिस्टर साहब आई थी, वो उनकी मैं पढ़ रहा था जी कि वो पाकिस्तान को जो है वो फॉर एग्जांपल जी $24 मिलियन एड देते हैं जी। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया में नॉर्वे की राजदूत एलिन स्टेनर ने अपना पहला साल पूरा किया है।
इस मौके पर उन्होंने भारत में बिताए अपने 1 साल को याद किया। साथ ही उन्होंने भारत में अपनी पोस्टिंग के 1 साल पूरा करने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हिंदी में आभार जताया और इसी पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने भारत में बिताए उनका 1 साल कैसा रहा इसके बारे में बात की है। उन्होंने हिंदी में बात करते हुए कहा कि मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं भारत आकर बहुत खुश हूँ और भारत में होने का ये सबसे अच्छा समय है। वीडियो में उनसे पूछा गया कि आप अपने किस पसंदीदा भारतीय को नॉर्वे का दौरा करती देखना चाहते हैं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। राजदूत ने इस साल के मार्च में भारत और EFTA देशों के बीच हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौते का भी उल्लेख किया। EFTA यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन जैसे देश शामिल है। इसे लेकर राजदूत ने कहा कि 10 मार्च को हमने EFTA और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। इतने वर्षों के बातचीत के बाद हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है कि द्विपक्षीय संबंधों को कैसे उच्च स्तर पर लिया जा सके। स्टेनर ने आगे कहा कि भारतीय सांस्कृतिक विविधता और उसके पारंपरिक पहलुओं से सीखने लायक बहुत कुछ है। साथ ही दुनिया को देने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है। नॉर्वे की राजदूत ने भारत और नॉर्वे के संबंधों की बात करते हुए कहा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है, इसलिए अपने देश के विकास को देखते हुए नॉर्वे का भारत की ओर देखना स्वाभाविक है। इस दौरान उन्होंने अपना पसंदीदा भारतीय पोशाक साड़ी पहनी थी। तो यूरोप के एक देश की राजदूत भारत में आकर बहुत खुश है, वही यूरोप के एक और देश की राजदूत पाकिस्तान जाकर परेशान हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि जब जर्मनी की राजदूत स्वेंजा सुलजे पाकिस्तान दौरे पर थी और जब वो PM आवास पर शहबाज शरीफ से मिलने पहुंची तो PM आवास के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनसे कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से आपको मिलना है तो आपको आपका बैग ही छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जर्मनी की राजदूत से पाकिस्तान की सिक्योरिटी ने बैग की चेकिंग करने के लिए भी कहा, लेकिन राजदूत ने बैग की चेकिंग के लिए साफ मना कर दिया और वापस जाते हुए कहा कि हमें नहीं मिलना है आपके प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन जब जर्मनी की राजदूत वापस जाने लगे तो पाकिस्तानियों ने मामला संभालने के लिए जैसे तैसे करके जर्मनी की राजदूत स्वेंजा सुलजे को मनाया और मामले को रफा दफा कर दिया। यह है पाकिस्तानियों की औकात, जिनके प्राइम मिनिस्टर से मिलने से एक देश के राजदूत को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही नॉर्वे की राजदूत चाहती है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉर्वे का एक बार दौरा करे। इससे पाकिस्तानियों को भारत और पाकिस्तान में कितना कुछ बदल चुका है इसका अंदाजा हो जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।